14 घंटे समाअत के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस का महफूज फैसला आज दोपहर को सुनाया जाएगा। केस में वकलाए सफाई की जानिब से गवाहों पर जिरह मुकम्मल। खावर मानेका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ से बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जिरह की। वकलाए सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान भी अदालत को दे दिया। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की काबिल एतराज़ मुलाकातों का खावर मानिका को बताया था। इद्दत में निकाह केस के एक और गवाह मोहम्मद लतीफ़ का अदालत में बयान। कहा, मैंने झूठ पर मबनी गवाही नहीं दी, ना झूठे इल्जामात लगाए। कमरा अदालत में मुफ्ती सईद की एक वीडियो चलाई गई। वीडियो में मुफ्ती सईद का कहना था, इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। जिरा के दौरान मुफ्ती सईद ने कहा, अदालत में दिए गए बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, मैंने दोबारा निकाह पढ़वाया ज़रूर था। उस्मान गिल ने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि आपको 1995 में फ़ौज ने बगावत के केस में गिरफ्तार किया था? मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों की वजह से गिरफ्तार हुए थे। उस टीम का मेंबर था जिसने ऑपरेशन खिलाफत कंडक्ट किया था। खावर मानिका ने कहा कि बुशरा बीबी को पाकबाज उस वक्त कहा था जब वो उनके निकाह में थी। साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में जुबानी तलाक दी थी। बुशरा बीबी का अदालत को दिया गया 342 का बयान। कहा, खावर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से फैमिली की मौजूदगी में मिली गैर शरई ताल्लुकात से मुतल्लिक इल्ज़ामात झूठे हैं। बोली 14 नवंबर 2023 तक खावर मानिका हिरासत में रहा, जिसके बाद शिकायत फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। फरवरी में निकाह नहीं, दुआ या तकरीब की गई। मुझे डील ऑफर हुई कि 3 साल खामोश होकर पीछे हट जाएं, बनी गाला बैठ जाएं। बानी पीटीआई का दावा। कहा, यह ऑफर मुझे उस वक्त की गई जब अटक जेल में था। कहा, मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किया। फैसले में कैसे लगाया, बीबी से पूछा तक नहीं। 6 घंटे बिठाए और बनी गाला ले गए। बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया। उधर से तो जेल में बेहतर है। कहा, जिस दिन जरदारी से कहूँगा मुझे बचा लो, वो क़यामत का दिन होगा। इंतखाबात से पहले आखिरी वीकेंड, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। जलसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी इज्तिमाआत की मुल्क भर में बहार। मुस्लिम लीग नून का सियासी पावर शो आज गुजरावाला में होगा। जिना स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। जलसे से पार्टी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज खिताब करेंगे। चाचड़ो और मीरपुर खास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। सखर में रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो रैली की क़यादत करेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लकी मरवत में जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई आज स्वाबी में जलसा करेगी। बैरिस्टर गौहर अली खान, साबिक स्पीकर असद कैसर और शेर अफजल मरवत खिताब करेंगे। शब कदर में अवामी वतन पार्टी के रहनुमा आफ्ताब अहमद खान अवामी जलसे से खिताब करेंगे। नारोवाल में जमात इस्लामी का इंतखाबी जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। कौमी एयरलाइंस 2 हिस्सों में तकसीम का मंसूबा। इलेक्शन से पहले वफाकी काबीना पीआईए के कलीदी ऑपरेशंस की फरोख्त के लिए लेन देन के तरीक़ाकार की आइंदा हफ्ते मंजूरी देगी। दी न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए के तमाम वाजबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। वज़ीर निजकारी का कहना है कि असासों की फरोख्त से ये वाजबात खत्म हो जाएंगे। रोजवेल्ट होटल की मालियाती मुशावरती खदमात के मुआहदे पर दस्तखत। एपेक्स कमेटी इजलास, FBR इस्लाहात, नहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए स्ट्रेटेजिक विजन 2030 की मंजूरी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक और शवाल में बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। मीरानशाह, मीर अली, दत्ताखेल और मज़ाफ़ाती इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी और नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम सर्द हो गया।
बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस गिलगित स्कर्दू का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इस्लामाबाद गिलगित की 4 परवाजें मनसूख। निजी एयरलाइंस की इस्लामाबाद कराची परवाज PA207 मनसूख। मस्कत लाहौर की परवाज PF737 सियालकोट मुंतकिल। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आमदोरवानगी की 25 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार। ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां, फिर कहते हैं नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ परवार फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हमारे मुखालिफिन जब धरने कर रहे थे तब हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे। आगे पीछे मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन बन रही थी, खाने पीने की चीजें सस्ती मिल रही थीं। नून लीग की हुकूमत खत्म ना की जाती तो मजमे में मौजूद कोई शख्स बेरोजगार नहीं होता। हम फिर वही दौर वापस लाएंगे। फैसलाबाद वालों से मजीद मोटरवेज बनाने का वादा भी कर लिया। शहबाज शरीफ को अगले 5 साल में फैसलाबाद से बेरोजगारी खत्म करने की हिदायत भी कर दी। ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकारपुर में रैली से खिताब। कहा कि तख्ते लाहौर का बोझ अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। ये सिंध में भी नफरत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील करने से नुकसान मुल्क को हो रहा है। वो नफरत की सियासत को दफन करेंगे। बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, उनकी जमात इक़्तिदार में आकर हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएगी। गुर्बत से मुकाबला करने के लिए ख़वातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। फर्टिलाइजर कंपनीज को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके गरीबों को रिलीफ देंगे। मुस्लिम लीग नून गालम गलोच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती, चोर चोर के नारे नहीं लगाती, आवाम की खिदमत से मुकाबला करती है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, खिदमत और कारकर्दगी में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं। कहा, नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया। नवाज शरीफ ने एक बयान में भी कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया। बानी PTI पर तंज करते हुए कहा कि फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह का नाम हकीम सनाउल्लाह रखा था। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को अपना एहतसाब खुद करना होगा। टांक में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते, कैसे ठीक करें? इमारत गिरेगी फिर दोबारा बनेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद के इंतखाबी जलसे में मुस्लिम लीग नून के माजी के तरक्याती मंसूबे गिनवाए। कहा, नवाज शरीफ ने फैसलाबाद को हमेशा अपना शहर समझा, कई तरक्याती मंसूबे दिए। जलसे में नौजवानों को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान की ताकत करार दिया। कहा, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया हैं, दौलत हैं, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। 8 फरवरी को कोई हेर फेर नहीं चलेगा। हैदराबाद बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद में पक्का किला का ग्राउंड आज छोटा पड़ गया। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में जलसा आम से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा, कौम 15 बरसों का हिसाब लेगी। मुस्तफ़ा कमाल की कराची में रैली। कहा, आज कराची के किसी इलाके या गली में खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है शहर पर किसी ने बमबारी की है। न्यू कराची में 2 सियासी जमातों में झगड़ा, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। मुकदमा BP कारकुन यूसुफ की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में MKM के 3 कारकुनान और 15 से 20 नामालूम अफराद नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल। एक मुलजिम ज़ेर हिरासत। न्यू कराची में जख्मी पीपल्स पार्टी के कॉर्नर मीटिंग में शरीक थे। पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग में मसरूफ थे।
खतरा महसूस करते हुए उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया ही गया था कि मीटिंग के मकाम पर फायरिंग कर दी गई। कहा पीपल्स पार्टी की बढ़ती मकबूलियत ने MKM को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी वालों ने उनकी जमात के परचम उतारे, मारपीट की गई। मुसल्ला जत्थे एक बार फिर MKM को निशाना बना रहे हैं। पुलिस एक जमात की मुलाजिम बन चुकी है। IG सिंध पीपल्स पार्टी की काली भेड़ों को निकालें। आज ये फिर नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। अगर इन लोगों को 100 साल भी हुक्मरानी मिले फिर भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को तबाह किया। गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कौम ने फैसला देना है कि क्या पाकिस्तान क्लीन होना चाहिए। करोड़ों परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप की मंजूरी। ऐप माहाना टैक्स की अदायगी का खुद ब खुद हिसाब लगाएगी, रिकॉर्ड रखेगी और दुकानदार को अदायगी करने में सहूलत फराहम करेगी। दुकान के सालाना किराए का 10% तक टैक्स लगेगा। स्कीम का ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के। ऑनलाइन रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। ऐवान में जाकर पता चला कि यहाँ तो सियासत ही मुख्तलिफ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा नून लीग और IPP हल्के की किस्मत बदल देंगे। IPP के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम जारी। फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग्स। हुमायूं अख्तर खान का शानदार इस्तकबाल। हुमायूं अख्तर खान ने कहा पिछले मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके का कुछ नहीं सोचा। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका डेटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फट्टे से हुआ। टाइमर डिवाइस और 12 वोल्ट बैटरी बरामद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम देसी साख्ता था, सॉफ्ट कंटेनर में तैयार किया गया था। धमाके से जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान में इंतखाबी उम्मीदवारों के घरों पर दस्ती बम हमले। खारान में नून लीग के उम्मीदवार शुएब नौशरवानी के घर पर दस्ती बम हमला। बम साबिक वज़ीर दाखिला के घर के सहन में गिरा। तुरबत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ रिंद के करीब दस्ती बम हमला। मशरकी बाईपास पर दस्ती बम हमला। हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा गया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर्ड होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा भी इस्तेमाल किया। इराक और शाम में अमरीकी फ़ौज के 85 मकामात पर फ़ज़ाई हमले। इराक में एक और शाम में कई शहरी जाम बहक और ज़ख्मी। अमरीकी हुक्काम की ईरान नवाज मलेशिया पर मज़ीद हमलों की भी धमकी। वाशिंगटन का कहना है कि हमले अमरीकी एहलकारों को हलाक करने के जवाब में किए गए। गजा पर इसराइली हमले। 24 घंटों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे के शहर जनीन, नाब्लस और अल खलील में छापा मार कार्रवाइयाँ। खान यूनिस में तबाह घर से 12 लाशें मिली हैं।